आज का टॉपिक है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल से पढ़ने से पहले हम लोग पीछे का कुछ चीज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताए थे परमाणु किसके बारे में, परमाणु सिद्धांत के बारे में। कौन दिया था? जॉन डाल्टन दिया था। जॉन डाल्टन जो है कौन से ईस्वी में दिया था परमाणु सिद्धांत? 1808। परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो कि किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी प्रयोग हुआ जिससे पता चला कि परमाणु के अंदर उससे भी छोटे कण पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, कौन से ईस्वी में हुआ इलेक्ट्रॉन का खोज? 1830 में हुआ। उसके बाद जो है प्रोटॉन का खोज हुआ। कब? 1919 में हुआ। और उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज 1932 में हुआ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर ही पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अब परमाणविक कण, है ना। अब परमाणविक कण, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर ही पाया जाता है ना। ये बताने का काम मॉडल करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के अंदर कैसे, किस जगह पे रहेगा, है ना। यही कौन बताएगा? परमाणु मॉडल। कौन बताएगा? परमाणु मॉडल बताएगा। हाँ, मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब काम होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना। मॉडल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रदर्शित करना। जैसे फैशन में मॉडल होता है तो क्या करता है? कपड़े को प्रदर्शित करता है। तो वैसे ही जो परमाणु मॉडल होगा वो परमाणु के संरचना को प्रदर्शित करेगा, यानी परमाणु के अंदर की संरचना। यानी परमाणु के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस जगह पे होगा परमाणु में, प्रोटॉन किस जगह पे होगा और न्यूट्रॉन किस जगह पे होगा, इसको ही बताने का काम करेगा कौन? परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले जो है, पहला जो है परमाणु मॉडल, जिसको क्या बोला जाता है? थॉमसन मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? थॉमसन मॉडल। ये वही थॉमसन है जो किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का खोज, है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन। तो थॉमसन जो है बोला कि किसी परमाणु के अंदर दो प्रकार के ही कण पाए जाते हैं, एक धनात्मक कण और दूसरा ऋणात्मक कण जो है। क्योंकि उस समय तक जो है न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो थॉमसन का ये मानना था कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, यानी उसके अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनात्मक कण और। तो थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है वो तरबूज के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? तरबूज में जो लाल वाला भाग है जो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, है ना। लाल वाले भाग को वो बोला धनात्मक, बोला कि वो धनात्मक कणों का बना होता है। और उस तरबूज के अंदर जो बीज हुआ उसको क्या बोला? ऋणात्मक कण। क्या बोला? ऋणात्मक कण बोला। तो लाल वाला भाग हो गया धनात्मक और बीज क्या हो गया? ऋणात्मक कण हो गया। और थॉमसन का कहना था कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, यानी ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है, यानी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल का बस यही एक खासियत था, क्या? कि परमाणु जो है वो उदासीन होता है। थॉमसन मॉडल जो है वो सही नहीं था, है ना। तरबूज के जैसा जो है परमाणु नहीं होता है। लेकिन उसका ये बात सही था क्या? कि परमाणु जो है वो क्या होता है? उदासीन होता है। एक बात और बोला थॉमसन कि इसका जो है त्रिज्या यानी कि रेडियस, परमाणु का जो रेडियस होगा, त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा? 10 पे पावर -10 मीटर।
ये बात भी सही बोला। ये जो उसका अनुमान था कि परमाणु की त्रिज्या जो है कितनी होगी, 10⁻⁻10 मीटर के करीब होगा, इसी रेंज में होगा। ये बात क्या था थॉमसन का, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल जो है उसमें बस 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि परमाणु उदासीन होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, परमाणु की त्रिज्या, उसका साइज, त्रिज्या क्या बताएगा, उसके साइज को बताएगा। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद जो है आया रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड जो है इसके बारे में आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, है ना। रदरफोर्ड क्या किया, रदरफोर्ड जो है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्थान होगा उसको ठीक ठीक बताया। बिल्कुल थॉमसन मॉडल जो गलती किया था, ठीक है, उसको पूरी तरीके से क्या किया, वो ठीक कर दिया। ठीक है, रदरफोर्ड जो है अल्फा पार्टिकल से, किससे, अल्फा पार्टिकल से सोने के पत्थर के ऊपर क्या करवाया, बॉम्बार्ड करवाया। ठीक है, यानी प्रहार किया अल्फा पार्टिकल के द्वारा। और वो देखा कि 10th में पढ़े थे ना ये वाला, 10th में भी था ये, अल्फा पार्टिकल जो है सोने के पत्थर में से अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, बिना इधर उधर मुड़े आर पार निकल गया, है ना। क्या हुआ, आर पार निकल गया। तो वहां से क्या बोला कि किसी भी परमाणु के अंदर जो है अधिकतर जगह क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, बिना किसी रुकावट के आर पार निकल जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, मुड़ा। तो वहां से किसका खोज हुआ, नाभिक का खोज हुआ, न्यूक्लियस का खोज हुआ। बोला कि भाई परमाणु के अंदर अधिकतर जगह तो खाली है, लेकिन एक ऐसा जगह भी है जो बहुत भारी है, वो अल्फा पार्टिकल को भी क्या कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम का आयन। तो वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल जब टकराता है उस भारी वाले जगह से, ठीक है, तो क्या होता है, वो मुड़ जाता है। 20,000 में से एक क्या हुआ, सीधा सीधा मुड़ गया, जैसे गया वैसे मुड़ गया, कुछ एंगल से मुड़ा, है ना। तो वहां से जो है परमाणु के अंदर एक भारी संरचना होती है, उसका खोज हुआ। और उसको क्या बोला गया, नाभिक, यानी न्यूक्लियस बोला गया। क्या बोला गया, न्यूक्लियस। बाद में जाके पता चला, है ना, रदरफोर्ड ही बोला कि उस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 तरह के। यानी कि वो 2 कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने का जगह क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो 2 कण के बारे में तो हो गया कि भाई न्यूक्लियस में एक और कण कौन सा बचता है, इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ये बताया कि वो जो खाली जगह है ना जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, असल में वो खाली जगह नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। किसका, नाभिक का, यानी कि न्यूक्लियस का। किसका चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस का। और वहां पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन का कक्षा पाया जाता है। यानी कि जो बीच में है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, जिसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों तरफ जो है क्या पाई जाती है, कक्षाएं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, यानी कक्षा। और बीच वाले को क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं बीच वाले को, नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर जो है 2 प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्षाएं जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसका चक्कर लगाता है, नाभिक का चक्कर लगाता है। यानी वो जो खाली जगह है वो खाली नहीं है, वहां पे क्या होता है, कक्षाएं होती है, जिसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन शांति से बैठा नहीं रहता है, क्या करता है, नाभिक का चक्कर लगाता है। तो रदरफोर्ड बताया कि जैसे हमारा सौर मंडल है, उसमें बीच में सूर्य है,
और ग्रह क्या करता है उसका, प्लैनेट्स क्या करता है उसका, सूर्य का चक्कर लगाता है। वैसे ही जो है हमारे परमाणु के अंदर जो है, जो मॉडल दिया रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, बीच में होगा सूर्य की जगह क्या, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, प्लैनेट्स होगा, है ना। जैसे प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक का चक्कर लगाएगा।